अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मासूम 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की आधिकारिक विदेश यात्रा पर रवाना हो गई हैं। अपने पहले पड़ाव में वो मालदोहा जाएंगी। इसके बाद उनका दौरा उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया का होगा, जहां वे कई द्विपक्षीय बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक सरकार ने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के आसपास जंक फूड, बर्गर, पिज्जा और अन्य अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य बच्चों में स्वस्थ खान पान की आदत विकसित करना है। वैश्विक तनाव के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर आई है। डेलॉइट इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 से 2027 में देश की आर्थिक विकास दर 6.5% से 6.8% रहने का अनुमान है। चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI चैट बॉट्स को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब ऐसे चैट बॉट्स बनाने पर रोक रहेगी जो लोगों को भावनात्मक रूप से खुद पर निर्भर बना दे। नए नियमों में बच्चों के साथ वर्चुअल रोमांटिक रिश्ते बनाने वाले AI सिस्टम पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। देहरादून में अगले 7 से 10 दिनों तक लगातार बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने शहर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 21 से 23 जुलाई तक बादल छाए रहेंगे और अधिकांश दिनों में हल्की से माध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में अमूल के नए मेगा डेयरी प्लांट के आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश में कई राजनीतिक बदलाव हुए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में आया बदलाव सबसे अलग और ऐतिहासिक है। रेलवे बोर्ड ने 30 जून को सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें एक अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी मासिक पेंशन बढ़ जाएगी। साथ ही रेलवे ने अधिकारियों को लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश भी दिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वकीलों की आपराधिक पृष्ठभूमि के मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया है। जांच में 4157 वकीलों के खिलाफ आपराधिक मामले और 105 वकीलों की फर्जी डिग्रियां सामने आई है। कोर्ट ने व्यापक जांच के आदेश दिए हैं और अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता यानी UCC विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। अब सरकार इस विधेयक को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश करेगी। हालांकि इस कानून के दायरे से आदिवासी समुदाय को बाहर रखा गया है। दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि CJP के प्रस्तावित संसद मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। नई दिल्ली में धारा 163 लागू है, जिससे 5 या उससे अधिक लोगों के जुटने या प्रदर्शन करने पर सख्त पाबंदी है और आदेश का उल्लंघन करने पर BNS की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 26 जुलाई को प्रस्तावित 72वीं संयोग प्रतियोगी परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। आयोग ने कहा है कि परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी और अभ्यर्थियों को आधिकारिक सूचना के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में केन वितवा लिंग परियोजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस ने धरना स्थल से हटा दिया। किसान नेता पिछले 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। प्रदर्शनकारी उचित मुआवजे, पुनर्वास और परियोजना पर दोबारा विचार करने की मांग कर रहे हैं। नीट पेपर लीक के मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लातूर के RCC कोचिंग सेंटर पर छापेमारी की। एजेंसी ने करीब 3 घंटे तक दस्तावेजों की जांच की और संस्थान से जुड़े लोगों से पूछताछ की। ये कार्रवाई पेपर लीक मामले की जांच के तहत की गई। दिल्ली हाई कोर्ट में सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाने के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए अस्पताल ले जाना मनमाना फैसला नहीं था। अदालत ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और पुलिस को 3 दिन के भीतर यानी 24 जुलाई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में बने म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये संग्रहालय देश की भाषा, संस्कृति और विरासत से नई पीढ़ी को जोड़ने का काम करेगा।
ईरान ने दावा किया है कि उसके इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने गुलिस्तान प्रांत में अमेरिकी MQ रीपर ड्रोन को मार गिराया है। ईरानी मीडिया ने इसका वीडियो भी जारी किया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि उसने लगातार 8वीं रात ईरान के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। बिहार में नदियों को जोड़ने वाली पहली बड़ी परियोजना बेलवा मणिपुर लिंक चैनल का उद्घाटन किया गया। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के लाखों किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी और बाढ़ की समस्या से भी बेहतर राहत मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में डॉक्टरों से मारपीट के मामले में फरार चल रहे शिवसेना प्रसाद रमेश महात्र ने डोंबिवली के एक पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत के आदेश के बाद उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका था। संसद के मानसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बैठक शुरू होने से पहले ही कई विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए वॉकआउट कर दिया। हालांकि ये विरोध सांकेतिक था। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि TMC के बागी गुट को सर्वदलीय बैठक में बुलाना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। विपक्ष का कहना है कि बागी गुट को अभी तक लोकसभा अध्यक्ष की आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है, इसलिए उन्हें बैठक में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। परिसीमन को लेकर DMK ने अपना पक्ष दोहराया है। पार्टी का कहना है कि उसे कानून से नहीं बल्कि दक्षिणी राज्यों की संभावित हिस्सेदारी कम होने पर आपत्ति है। DMK नेताओं ने कहा कि सीटों के पुनर्निर्धारण सभी राज्यों के साथ सम्मान और न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। मेटा ने यूजर्स के लिए नया मेटा अकाउंट फीचर पेश किया है। इसके जरिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, थ्रेड्स, मेटा AI और अन्य मेटा सेवाओं को एक ही सुरक्षित अकाउंट से आसानी से मैनेज किया जा सकेगा, जिससे अलग अलग पासवर्ड याद रखने की जरूरत कम होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने TMC और शिवसेना व्यूटी के बाकी सांसदों पर बड़ा फैसला सुनाया है। लोकसभा सचिवालय के अनुसार सिंध गुट में शामिल हुए उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के विलय को मंजूरी दे दी गई है। वहीं TMC के 20 सांसद अब सदन में अलग समूह के रूप में बैठेंगे। TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सभी बागी सांसद और विधायक ममता बनर्जी के नेतृत्व में वापस लौट आते हैं तो वो 1 घंटे के भीतर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कराने का आरोप लगाया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान कर दिया है। वर्ष 2024 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए दिए जाने वाले इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान श्रीकांत को मिला है। इस फिल्म में अभिनेता राजकुमार राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अभिषेक बनर्जी के कार्यालय के उस हिस्से को गिरा दिया जिसे अवैध निर्माण बताया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। NCP के दोनों गुटों के एक होने की अटकलें लगातार तेज होती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों गुटों को NDA में शामिल करने को लेकर बातचीत चल रही है। इस मुद्दे पर वरिष्ठ नेताओं के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग कानून होने की व्यवस्था पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।